द सावित्रीबाई फुले फाउंडेशन ट्रस्ट सादाबाद हाथरस उप्र। संस्थापक रिपुदमन सिंह गौतम। चीफ आरबीसी इंडिया टीवी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारी मुहिम से जुड़ें और हाथ बढ़ाएं। शिक्षा का उजाला फैलाने और निर्धन कन्याओं के विवाह में सहभागी बनने के लिए आपका एक छोटा सा योगदान भी अमूल्य है। आइए मिलकर एक जागरूक और सशक्त समाज का निर्माण करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ठीक है सच बताओ ये बच्चे को आती है मछली जल्दी रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगे मर जाएगी, मर जाएगी। कैसे अरे किस तो रहे जा साइड में प्रॉमिस करो कि पढ़ाई करोगे। ठीक है। डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, बनोगे। मन लगा के पढ़ना, ठीक है। डॉक्टर कौन बनेगा? हम बनेंगे। कौन बनेगा? हम बनेंगे। इंजीनियर कौन बनेगा? हम बनेंगे। कौन बनेगा? हम बनेंगे। अच्छा, और कलेक्टर कौन बनेगा? पढ़ाई करके कौन कैसे बनेंगे? और अगले साल सब बच्चे फर्स्ट आएंगे, सब बच्चे फर्स्ट आएंगे। कुछ छोटा सा पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। इससे पहले आप नाम प्रियंका मैडम, नीरज मैडम की, उसके पहले कार्यक्रम समापन का भगवान सिंह मौर्य, भगवान सिंह मौर्य जी कार्यक्रम का समापन करेंगे और आपको दो शब्द प्यारे प्यारे बोलेंगे। बोलिए भैया। हाँ जी, आओ तुम्हारे लिए पहाड़ो। अभी सभी स्टाफ ने हमारे बहनों ने सभी ने देखा भी है, सबने बहुत अच्छा सुनाया। बाबा साहब के चर्च पर डाला सावित्री ज्योति पर पूरे भाई बैठी है, इनके लिए भी बहुत इन शब्दों से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे शब्द में ऐसा कोई शब्द नहीं, मेरे दिमाग में एक रील आई थी, सभी बढ़िया मानते हैं, परंतु मेरे दिमाग में एक रील आई है, उसको सुनिएगा। शिक्षित और अशिक्षित में अंतर होना अति आवश्यक है। सुनिए, शिक्षित और अशिक्षित में अंतर होना चाहिए या नहीं, बताइए। होना चाहिए, लेकिन शिक्षित होकर के भी अशिक्षित जैसा कार्य कर रही है मेरी महिलाएं, शिक्षिका भी कर रही है। मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, कोई गलती में शब्द निकल जाए उसके लिए पहला क्षमा मांगता हूँ। कोई बताओ। खुरपी क्या मिलेगा?
आपको मिलेगी। जोरदार तालियां बजाइए भैया। अच्छा, अब और एक खुशखबरी बताती हूँ। अब बताओ और क्या होगा? हाँ बताओ बताओ। देखो अब देखो, तुम्हारे केक हो गया, केला हो गया, मिठाई हो गई, लड्डू हो गया। अब इसके अलावा कुछ और बताओ। पहाड़ो। अच्छा रुको, अब ये बताओ, पहाड़ा होता है कि पहाड़ा होता है? पहाड़ा होता है। अच्छा देखो बेटा, मैंने तो पहाड़ा पढ़ा, लेकिन अफसोस तुम लोगों ने पहाड़ों पढ़ो। और मैंने तो 2 दूना 4 पढ़ा, और तुमने क्या पढ़ा? 2 3 6। अरे 2 3 6 ही तो होता है। अच्छा चलो, अब एक अच्छी बात है, इधर से बच्चे सारे लाइन बना के ऐसे आगे, और ध्यान रखना, जो बच्चा बीच से उठेगा उसको पहाड़ों नहीं मिलेगा, पहाड़ा नहीं मिलेगा। ध्यान रखना ना, तो पहाड़ों नहीं, क्या लेना है? संविधान से मिला, औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला होगा, औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला होगा। अरे ये मुकद्दर भी तो हमें तेरे संविधान से मिला, ये मुकद्दर भी तो हमें तेरे संविधान से मिला होगा। क्योंकि कार्यक्रम के समापन में हो जा रहा है, और हाँ अरे अभी रुपये का स्पीकिंग कर लेते रहेगा और का कम बाबा साहेब, और आप सबसे एक वादा लेके जाएंगे, आप सब लोग पढ़ोगे ना, और सब लोग पढ़ाई करिए। और ये हमारा जो संगठन है सब, ये बच्चों की शिक्षा पे काम करता है। किसी को भी पढ़ाई में कहीं भी किसी भी चीज की, कॉपी से लेके किताब से लेके किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप संगठन से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा होशियार है तो अगर उच्च लेवल की भी पढ़ाई करनी है तो पूरा साथ कमेटी आपका देगी, आपका सहयोग करेगी, लेकिन शिक्षा नहीं छोड़नी है, सबको पढ़ना है। ठीक है, इसी बात के साथ जय भीम सभी को। क्यों ये सब लोग शिक्षा की बात ही करते हैं, इस बात को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी सफलता के जितने रास्ते हैं वो सब शिक्षा से होकर गुजरते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है, कुछ गांव के लोग ये भी कहते हैं कि पढ़ के कौन सी इसकी नौकरी लग जाएगी, कौन सा ये डीएमएसपी बन जाएगा, लेकिन मेरी यहाँ पे सोच अलग है। मेरा मानना यह है कि जो इंसान शिक्षा प्राप्त करेगा, जो बच्चा पढ़ेगा, वो नौकरी का मकसद नहीं है। जो इंसान पढ़ेगा वो सच्चा इंसान बनेगा, और वो सही और गलत में फर्क कर पाएगा। आपने देखा है कि आज जितने भी लोग अपराधी बन जाते हैं, अपराध कर जाते हैं, गलत काम कर जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको शिक्षा नहीं पर उन्होंने प्राप्त। वैसे निकाल लेती है। क्यों हमारे बच्चा पे ध्यान ना दो जा रहा? क्या आप पूरे दिन अपने बच्चों पर ध्यान देती हैं? क्या आपको पता है कि आपका बच्चा खेतों में खेल रहा है या नालियों में खेल रहा है? आप लोगों को पता है किसी को? यहाँ हम 6 घंटे करते हैं, लेकिन आपका बच्चा आपके सामने पूरे दिन रहता है। क्यों नहीं आप ध्यान दे रही है? एक पिता कमा कर के लाता है, लेकिन एक बच्चे की जिम्मेदारी एक महिला पर होती है। मैं भी महिला हूँ, मैं भी अपने बच्चे को ध्यान देती हूँ। आपको सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी है कि आप स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ने आए, आप उसके शिक्षक से बात करें कि मैडम जी ये क्या करता है, क्या नहीं करता, तब आपके बच्चे को पता चलेगा। ऐसे ही नहीं हमारा देश तरक्की कर सकता। और सबसे ज्यादा दुख होता है गांव के लिए, हम महिलाओं के लिए, हमारी बालिकाओं के लिए इतना कष्ट सहा है। जब आपको पता चलेगा, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था कि मैं बालिकाओं को अवश्य पढ़ाऊंगी, और जब वो पढ़ाने आती थी तो वो अपने बैग में एक साड़ी रख करके लाती थी। वो साड़ी किस लिए लाती थी? क्योंकि समाज उन्हें पढ़ाने नहीं दे रहा था। हर समाज का व्यक्ति उन्हें पढ़ाने नहीं दे रहा था। क्यों नहीं पढ़ाने दे? बस आप इतना देख लीजिए कि आज आपके बच्चों की कॉपी पर काम पड़ा है या नहीं पड़ा है, आज टीचर ने इस कॉपी को चेक किया है या नहीं किया है। इतना मेहनत अगर आप कर ले तो इतने में ही आपके बच्चों के अंदर एक डर हो जाएगा कि आज हम स्कूल से जा रहे हैं और हमारी मम्मी ने अगर हमें कॉपी चेक की तो हमें पिटाई होगी। साथ में हम शिक्षिकाओं के दिल में भी एक डर पैदा होगा, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो शिक्षिका हो। हम शिक्षकों के दिल में भी एक डर पैदा होगा कि इस बच्चे का गार्जियन डेली कॉपी चेक करता है, हमें इस पर विशेष ध्यान देना है। बताइए हम गलत कह रहे हैं? बिल्कुल। इसलिए छोटी सी एक पहल कीजिए, एक छोटी सी पहल कीजिए। 24 घंटे में केवल 1 घंटा आप अपने बच्चों को दीजिए। क्यों? क्योंकि इसका आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब अपना इतना कीमती वक्त निकालकर इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए। और मैं
भैया जी का बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमें इस काबिल और हमें इस प्रोग्राम में यहाँ निमंत्रित किया, आमंत्रित किया हमें। मुझसे पहले आप सभी को सब बाबा साहब के बारे में सब लोग बोल चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी एक शब्द दोबारा दोहराऊंगी बाबा साहब का कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। इसीलिए मैं अपनी माता और बहनों से विनम्र निवेदन करूंगी कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को इस शेरनी के दूध को अवश्य पिलाएं। चाहे एक बार खाली पेट भूखी सो जाए, लेकिन इस दूध के बिना अपने बच्चों को कभी ना रहने दें। अगर उन बच्चों ने इस दूध का सेवन कर लिया तो किसी में, समाज में किसी भी उसमें इतनी ताकत नहीं है कि आपके बच्चे का सिर नीचे कर सके। वो हमेशा इस समाज में सिर उठाकर ही जिएगा अगर वो इस शेरनी का दूध पिएगा। कौन सी शेरनी? शिक्षा। तो आप सब भी ये ध्यान रखें बच्चे कि डेली स्कूल आए, डेली पढ़े और डेली ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। बाबा ने विशेष तौर से कहा था, नहीं सकती क्योंकि मैं शौर्य का अखंड भाग हूँ, जला दे जो दुश्मन की रूह तक, मैं वही अम्बेडकरवाद की आग हूँ, आग हूँ, आग हूँ। नारियों का है, बच्चियों की शिक्षा पर भी जोर दीजिए, बच्चों की शिक्षा पे जोर दीजिए। और क्योंकि मुझे रिपु दमन जी ने ज्यादा बोलने के लिए मना किया है, तो मैं अपनी बात को यहीं से थोड़ा सा विराम दूंगी। पर एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक हमारे समाज में जाति व्यवस्था के आधार पर अछूत और समान थे, लेकिन महिला किसी भी जाति धर्म की थी, वो अछूत नहीं थी। महिला किसी भी जाति धर्म की थी, उसको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, दूसरे पैरों की बेटी समझी जाती थी। धन्य हो बाबा परम पूज्य बाबा साहब और माता सावित्रीबाई, माता ज्योतिबा फुले जी, जिन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया और हमारी बहनों को, हम जैसी बहनों को इतना सुंदर मंच जो घुमाली ना घुमाली ना आप जैसी माताएं ये देश को आगे बढ़ाएंगी। आप बीच में लोगे? अरे नहीं आप लोग कोई बात नहीं, बहुत फोटो हो गए मेरे। इधर आ जाओ नरगिस। हाँ खींच लेता हूँ। हाँ तो इधर तो बैठे तो यार। अरे तुम इनकी गोद में बैठ जाओ यार। हाँ नहीं बस सुनो, ऐसे हाथ आशीर्वाद दो, बहू को भी दो भाई। 100 की नोट लगा लो, खाली आशीर्वाद दे रहे बिना पैसा के। आशीर्वाद ही काम आएगा, पैसा कम ना। 99 कम 100 रुपया ले ले तो।